अब देखो मेरी बहनों, जब भगवान नारायण ने देखा कि पृथ्वी डूब गई है तो वराह अवतार लिया, क्योंकि वराह के मुख में 2 दांत ऊपर होते हैं। तो इतना बड़ा रूप लिया। सोचो ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, सोचो बहनों कितनी बड़ी है पृथ्वी, छोटी सी है। इतनी बड़ी पृथ्वी ने 58 वास्त कितो बड़ो रूप लिया वेला। तो आप मुक्र दांत बीच में उस पृथ्वी ने बेटा ने समुद्र बाहर निकाल दिया भगवान विष्णु। जब पृथ्वी को बाहर निकालने आए तो हिरण्याक्ष सोचा कि मैंने जो छुपाया ये नारायण उसको निकाल रहे हैं, तो उसको गुस्सा आया। वो ललकार के लड़ने के लिए आया, और जब वो लड़ने आया कौन जीते होंगे, कौन जीते होंगे? आप भी ध्यान रखना, कोई बेईमानी करके अत्याचारी करके कुछ न कुछ कमाए हो, अन्याय कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, अंत में विजय धर्म का ही होगा। जय जय गुरुदेव। भगवान नारायण ने वराह अवतार लिया था, पृथ्वी को तो ऊपर वापस उसी स्थान में स्थापित कर दिया जहां पहले पृथ्वी थी। लेकिन जब ललकारते हिरण्याक्ष सामने आया तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए उसी वराह अवतार में अपने दांतों का उपयोग करके सीने में हिरण्याक्ष को मार के उसका पूरा छाती फाड़ के आंतड़ियां बाहर निकाल। जिस समुद्र में पृथ्वी को डुबाया हिरण्याक्ष ने, उस पूरे समुद्र में खून की नदी बह गई, पूरा समुद्र लाल लाल हो गया और हिरण्याक्ष समाप्त हो गया। 10 अवतारों में बड़ा अवतार पृथ्वी देवी के उद्धार के लिए भगवान नारायण का अवतार। ये समाचार सुनते ही हिरण्याक्ष के बेटे अंधकासुर को, जो अंधा तो था ही, अंधेरे घोर पर्वत जैसा शरीर, बड़े बड़े दांत, उसके बाल ऐसे लटकते थे जैसे वट वृक्ष की जटाएं लटकती है, और ऐसा भयंकर रूप धारण करके जो हिरण्याक्ष अपनी शक्ति का करता था सामना, उसी का बेटा अंधकासुर, अंधा भी और काजल से भी काला। ऐसे काला, काजल से भी काला, काजल से भी काला। ऐसे हिरण्याक्ष का बेटा अंधकासुर को समाचार मिला कि मेरे पिता को नारायण ने वराह अवतार लेके वध कर दिया है। पिताश्री वध कर दिया। जिस नारायण ने आपको वध करके मेरे प्राण प्रिय पिता का हंत किया है, मैं उनका बदला लेके ही रहूंगा, छोड़ूंगा। अंधकासुर गुस्से में आ गया, सोचता है कि नारायण को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे पिता का प्राण हंता है। अंधकासुर ने सोचा कि मैं इसके लिए बड़ी शक्ति एकत्रित करूंगा तभी यह संभव होगा, क्योंकि नारायण की अकेले की शक्ति इतनी है कि एक क्षण में मुझे मार दे। मैं ऐसी भक्ति करके रिझाऊं, नारायण तो मेरे दुश्मन हैं, तो तपस्या किसकी करूं, किसकी तपस्या करूं ताकि मेरा काम सिद्ध हो जाए। तुरंत मन में आया कि राक्षस हो देवता हो, जिनके चरण में हर प्राणी जाता है, वो शंकर जी की तपस्या करके मैं शक्ति प्राप्त करूंगा। इनकी तपस्या शंकर जी की। अंधकासुर हिमालय के तट पर नीचे तलहटी पर गया, मृग चर्म बिछा करके बैठ गया, अपना पर्वत जैसा काला अंधा शरीर लेके बैठ गया। शंकर जी को रिझाने के भाव से मन में संकल्प करता है, जब तक भगवान महादेव मेरे सामने प्रकट ना हो जाएं, तब तक मैं पानी नहीं लूंगा, अन्न नहीं लूंगा। बरसात, तूफान, गर्मी कुछ भी आ जाए, इस जगह से नहीं हिलूंगा, भले 1000 वर्ष हो, 10,000 वर्ष हो या करोड़ वर्ष, मैं यहीं बैठ के तपस्या करूंगा। क्या करूंगा? तपस्या। भगवान शंकर को पहले स्तुति करके प्रणाम कर रहा है कि तपस्या शुरू करने के पहले प्रभु को प्रणाम करूं।
नीलप्रबाल रुचिरं विलसत्रिनेत्रं पासारुणोत्पलकपाल त्रिशूलहस्तं अर्धाम्बिकेशमनिशं प्रविभक्तभूषं बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि यो दत्ते निजमायै बभुवनाकारं विकारोऽजितो यस्याहु करुणाकटाक्षविभवो स्वर्गापवर्गाभिदो प्रत्यक्बोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्तीं योगिनस्तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषे शश्वन्नमस्तेजसे। भगवान को याद करके अपना हाथ काटता है अंधकासुर, उधर से नस से खून निकलने लगता है। एक एक खून की बूंद में एक एक नाम बोल के भगवान का नाम का हम लोग पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं ना, हम भगवान के विभिन्न उत्तम चीजों से पूजा करते हैं ना। अपने शरीर का खून अर्पित करके अंधकासुर पूजा कर रहा है महादेव का। हाथ जोड़ो सब लोग, कैसे पूजा कर रहा है। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम सस्येकराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीललोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम खड्गांगिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, ओम शिपिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम सिद्धिकंठाय नमः, ओम शिवाप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम कामारे नमः, ओम अंधकासुरसूदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटक्षाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम कृपानिधे नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परशुहस्ताय नमः, ओम मृगपाणये नमः, ओम जटाधराय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम कवचिने नमः, ओम कठोराय नमः, ओम त्रिपुरांतकाय नमः, ओम ऋषंगिने नमः, ओम ऋषभारूढ़ाय नमः, ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः, ओम सामप्रियाय नमः, ओम स्वरमयाय नमः, ओम त्रयीमूर्तये नमः, ओम अनीश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः, ओम हविषे नमः, ओम यज्ञमयाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पंचवक्त्राय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गणनाथाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम हिरण्यरेतसे नमः, ओम दुर्धर्षाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम अनगाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम वर्गाय नमः, ओम गिरिधन्वरे नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम कृतिवाससे नमः, ओम पुराराते नमः, ओम भगवते नमः, ओम प्रमथाधिपाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्मतनवे नमः, ओम जगद्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरवे नमः, ओम व्योमकेशाय नमः, ओम महासेनजनकाय नमः, ओम चारु विक्रमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपतये नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम आयुर्भुत्याय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम अनेकात्मने नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम खंडपरशवे नमः, ओम रजसे नमः, ओम पार्श्वविमोचनाय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अव्ययाय नमः, ओम हरिभूषणे नमः, ओम दंतविदे नमः, ओम अव्यग्राय नमः, ओम दक्षाधरहराय नमः, ओम हराय नमः, ओम भगनेत्रविदे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रपदे नमः, ओम अपवर्गप्रदाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः, ओम शांब शिवाय चंद्रमौलीश्वराय मामगेश्वराय विश्वनाथाय देवादिदेवाय महादेवाय महाकालेश्वराय नर्मदेश्वराय शांब शिवाय मम कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। लग रहा है कि अंधकासुर को मुझे कुछ करना चाहिए। तुरंत भगवान के चरण की वो ध्यान करते हुए मंत्रों को जोर जोर से बोलने लगता है। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय सकल तत्व विहाराय सकल लोकैक कर्त्रे सकल लोकैक भर्त्रे सकल लोकैक हर्त्रे सकल लोकैक गुरुवे सकल लोकैक साक्षिणे सकल निगम गुप्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरितार्तिभंजनाय सकल जगदभयंकराय सकल लोकैक शंकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्बंधाय निस्संगाय निर्मलाय निर्गमाय नित्य रूप विभवाय निर्भम विभवाय निराधाराय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंदात्मयाय परम शांत प्रकाश तेजो रूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावतारण महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल मालाधर खट्पांग खड्ग चर्म पासांकुश डमरु शूल चाप बाण गदा शक्ति बिंदी बाल तोमर मुसल मद्गर बट्टी छपर सुपर शून्य शतग्नि चक्राध्यायुध भीषण कर सहस्र मुख दंष्टा कराल विकटाटास विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र बले नागेंद्र चर्मधर मृत्युंजय त्रयंबक त्रिपुरांतक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप ऋषभ बाग्र विषभूषण विश्वतोमुख सर्व
सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युभयम् अपमृत्युभयं नाशे नाशे रोगभयम् उत्सादे उत्सादे विष सर्पभयं समे समे चोरभयं मारे मारे मम शत्रून् उच्चाटे उच्चाटे शूलेन विदारे विदारे कुटारेण बिन्दि बिन्दि खड्गेन छिन्दि छिन्दि खड्गाङ्गेन विपोते विपोते मुसलेन निष्पेसे निष्पेसे बाणे संताडे संताडे रक्षांसि बीसे बीसे भूतानि विद्रावे विद्रावे कुष्माण्डवे तालमारि गणब्रह्म राक्षसान् सन्त्रासे सन्त्रासे मामभयं कुरु वित्रस्तं मामाश्वास्य आश्वास्य नरकभयान् मामुद्धारे उद्धारे सञ्जीवे सञ्जीवे शत्रुङ्गभ्यां मामाप्याये आप्याये दुःखातुरं मामानन्दे आनन्दे शिवकवचेन मामाच्छादे आच्छादे त्रयंबक सदा शिव नमस्ते 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 स्वाहा। प्रभु हे नाथ, कब आप मुझ पर प्रसन्न होंगे मेरे नाथ? दर्शन चाहूं तेरे शाम सवेरे, नैनों में बस गए मेरे शंकर ये मेरे, नैनों में बस गए देखो शंकर ये मेरे। तूने खूब दिया प्रभु देव तेरा बहुत बड़ा उपकार, तूने खूब दिया प्रभु जी तेरा बहुत बड़ा उपकार, तूने खूब दिया प्रभु जी तेरा बहुत बड़ा उपकार, तूने खूब दिया प्रभु जी तेरा बहुत बड़ा उपकार। कई लोग कहते हैं कि भाई शंकर जी बड़े भोले हैं, सरल हैं, खाली गंगा जल और बेलपत्ती चढ़ा दो, जल भी निशुल्क मिले न पेड़ में पत्ते भी निशुल्क और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनको मालूम नहीं है कि गंगा जल बेल पत्ती की भी जरूरत नहीं। शास्त्र कहता है वंदे वंदन तुष्ट मानसम अति प्रेम प्रियम प्रेमदम, खाली वंदन करते ही तुरंत आशीर्वाद दें, ऐसे कोई देवता है तो ये शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। किस मूर्ख ने कहा कि भाई गंगा जल की जरूरत है न बेल पत्ती की, कुछ जरूरत नहीं। वंदे वंदन तुष्ट मानसम अति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम प्रपूर्ण निखिल ऐक्यवासम शिवम सत्यम सत्यदम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयो पाताकृतिम शंकरम। वंदन करने मात्र से तृप्त हो के मन चाहा आशीर्वाद देने वाले अगर कोई हैं तो वो भोलेनाथ महादेव शिव शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। ऐसे शंकर भोलेनाथ के चरण में 3 लाख वर्ष तक बैठ करके हिमालय की तलहटी पर अंधकासुर ने साधना की। कभी तूफान आया, कभी बरसात आई, कभी गर्मी आई, कभी देवताओं में भी बहुत परेशान किया इसको। इंद्र ने परेशान की। इंद्र सोचा कि अगर शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे तो इसको इंद्र पदवी दे देंगे, इसको कुछ न कुछ देंगे, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इंद्र ने अग्नि को भेज के, जल की तूफान को भेज के, रंबा उर्वशी मेनका जैसे अप्सराओं को भेज के विभिन्न प्रकार से परेशान किया, लेकिन अंधकासुर हिला नहीं। देखो भाई, इन संसार में हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख सकते हो। अगर राक्षसों से अगर कुछ सीखना है तो उनकी अडिगता हम सीख सकते हैं। कोई भी राक्षस को आज तक किसी ने तपस्या में, देखो विश्वामित्र तपस्या किए, राज ऋषि थे, विश्वामित्र ने तपस्या की और मेनका आई नाचने लगी और विश्वामित्र तपस्या से डिग गए। आपने सुना मुनि भी डिग गए, इंद्र कई बार डिगा हुआ है, सूर्य चंद्र आदि देवता डिगे हुए। आप बताओ एक राक्षस की भी तपस्या बिना आशीर्वाद लिए कभी बीच में खंडित हुई हो? आपने कभी सुना? कभी सुना? हाँ, भक्ति करो तो राक्षसों की तरह प्राण भूल के, भोजन भूल के, पानी भूल के करो, और कृपा करनी हो तो देवताओं की तरह जीवन जियो, और दया करनी हो तो मनुष्यों की तरह रहो। ये तीनों सीखोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। अंधकासुर 3 लाख वर्ष तक साधना कर रहा है। कितने वर्ष तक? 3 लाख वर्ष तक। तुम बैठो ना भाई, ये तो मारवाड़ में गली गली में है, कहीं देखे ना हो बिया हो। मारवाड़ है भूतारा, भूतारा गांव
अब बार सब भूत निकली अटू देखता रे बोला के क्षण में किकर भूता निकले। जब एक क्षण में काले किना किना रोग निकली आवे से बात करो। हाँ के। देखो तो निकलिया तो अब यही निकली भूता भी निकली वे कटे जाए। तो महाराज 3 लाख वर्षों तक अंधकासुर ने साधना की ऐसी कृपा हो गई। क्या हो गई? कृपा। न तूफान देखा, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न बरसात देखा। अंधकासुर ने जो साधना की, साधना पूरी होने आई तब उसके सामने प्रत्यक्ष भगवान नंदी पर आरूढ़ होके भगवती पार्वती को साथ लेके तीनों लोगों के नाथ, जिनके सिर पर चंद्र शोभता हो, जिनके 3 आंखों में, ऊपर के आंख में अग्नि, बाकी दोनों आंख में सूर्य चंद्र शोभते हो, जिनके गले में नागाभरण हो, जिनके कंठ में विष हो, जिनके शरीर के रोम रोम में भक्तों के कल्याण करने की भावना हो, हाथ में त्रिशूल डमरू हो और तीनों लोगों के नाथ हो, ऐसे शंकर भोलेनाथ नंदी पर पार्वती माता के साथ अंधकासुर के सामने प्रकट हो गए। कहते हैं अंधकासुर आंख खोलो, तुम्हारे 3 लाख वर्षों की तपस्या से मैं महादेव प्रसन्न होके आया हूं, तुमको क्या मांगना है मांगो। अंधकासुर ने 3 लाख वर्षों तक आंख बंद किया। वैसे भी आंख नहीं दिखता था उसको, उसके अंदर की ज्योति से ही वो सब देख पाता था। स्थूल चक्षु दिखता नहीं था, सूक्ष्म बुद्धि से सब देख पाता था। जब उसने तीसरी आज्ञा चक्र रूपी नेत्र खोला तो देखा के सामने कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी के साथ स्वयं भव भगवान खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ के बोलता है प्रभु जय नागेश्वर जय भगवान, जय नागेश्वर जय भगवान, जय जय रामेश्वर जय रामेश्वर कर कल्याण, जय रामेश्वर कर कल्याण। भाई संगीतकारों, यही वो लोग हैं जो गलियों में नाचते हैं डीजे के सामने शादी में। यही वो लोग हैं जो यहाँ मेरे सामने बैठे हैं। यही वो लोग हैं जो गलियां में शादी जाए तो ताली बजा बजा के नाचते जाते हैं, क्योंकि पाप इनके सिर पर इतना चढ़ा हुआ है। पाप की जगह में हाथ उठा के ताली बजाने मन करता है, भक्ति में ताली बजाने मन नहीं करता। हाँ, ये वही लोग हैं। राजस्थान में गली में डीजे बजता जाए, वहां नाचती नाचती औरत क्या ना आदमी, किसमें शर्म है? बता दें कि किसमें शर्म है। बेशरम होके औरतें भी नाचती जाती है गली में, और बीच गली में 50 दुकान है ना, 500 लोग देख रहे हैं, वहां नाचे जब कोई शर्म नहीं। भगवान की भक्ति में हाथ उठाने में शर्म, क्योंकि अभी पुण्य इतना नहीं जगा के भगवान की भक्ति कर सके, पुण्य को भी जगाना पड़ता है। नागेश्वर तीरथ शृंगार, नागेश्वर तीरथ शृंगार, नीलकंठ सोहे जाक जमार, नीलकंठ सोहे जाक जमार, जय नागेश्वर जय भगवान, जय नागेश्वर जय भगवान। सब देखो, सुन लो, अपनी शादी में बन टन के खड़े हुए कि नहीं? सब लोग खड़े हुए थे। अपने बेटे के जन्मदिन पर कूदे नहीं कभी? अपने पति के विवाह, अपने खुद के पति के विवाह के दिन पर कूद कूद के मालपुआ जलेबी ठोका के नहीं? अपने धर्म के लिए भी थोड़ा शर्म रखा करो। अगर सनातनी हो तो जो सनातन का गूंज कहीं होता हो तो बर्थडे को बाद में करना, वेटिंग डे सोचते करना। सनातनी हो तो भक्ति में पहले हाथ उठाना सीखो। पहले सनातनी हो तो थोड़ा हाथ उठा के, मैं सनातनी हूं तो मुझे भक्ति करना है। क्या करना है? भक्ति करना।
क्या करना है? भक्ति करना है। कौन करेगा? हम सभी करेंगे भगवान। भर दो झोली मेरी। अंधकासुर कहता प्रभु आप आ गए, भर दो मेरी झोली प्रभु। मैं 3 लाख वर्षों से आपकी साधना कर रहा हूं। कितने वर्षों से? 3 लाख वर्षों से। भर दो झोली मेरी भोले बाबा, लौट कर अब ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी मेरे बाबा, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी ओ बाबा, भर दो झोली मेरी ओ बाबा, लौट कर अब ना जाऊंगा खाली। खाली मैं लौट कर अब ना जाऊंगा खाली। मेरी किस्मत की बदल दे तू रेखा, मेरी किस्मत की बदल दे तू रेखा। लौट कर अब ना जाऊंगा क्या हो? खाली। लौट कर अब न जाऊंगा खाली। कौन कौन खाली हाथ जाना चाहते हैं यहाँ से? वो सब हाथ ऊंचा करो जो खाली जाना चाहते हैं। कोई नहीं। हंस रही है लुगिया। हाँ बस ये दांत दिखावना एक ही क्योड़ा है। हाँ कब जाने कब दांतन करिया वही राम जाने। हाँ चलो, अगर सच में झोली भर के जाना चाहते हो तो भगवान के नाम से हाथ उठाओ अपना बढ़िया से। नंगे नंगे पांव चले आ गया बाबा एक तेरा पुजारी। नंगे नंगे पांव चले आ गया बाबा एक तेरा पुजारी। तेरा पुजारी बाबा तेरा पुजारी। तेरा पुजारी बाबा तेरा पुजारी। नंगे 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 पांव चले आ गया बाबा एक तेरा पुजारी। कि तुम पहले से भक्त तो थे ही, लेकिन भक्ति क्या होती है मैं 9 दिन में सिखा के ही जाने वाला हूं आपको कि भक्ति होगी क्या। जय जय गुरुदेव। अब हमने देखा कि तपस्या कौन कर रहा है, उसका नाम क्या है? अंधकासुर। बोलो ना जोर से, क्या नाम है? अंधकासुर साधना किया। कौन आए सामने? कौन आए? जैसे ही भगवान को देखा उसने, उसको लगा कि प्रभु आए हैं तो कुछ तो प्रभु को पहले पूजा करके रिझाऊं। तो सोचा कि अपनी मंत्र, क्योंकि राक्षसों के पास बहुत माया शक्ति होती है। ये जो राक्षस वे यानी माया बहुत बड़ी बिया करे। अगर संसार में कोई लुगैया मिनक माया दिखाई रियो है न लोगों ने ठगाई रियो है तो समझनो कि राक्षस है, वो इंसान नहीं है। जय जय गुरुदेव। माया किसके पास होता है? राक्षसों के पास। तो इसने अपनी माया से 56 भोग की थाली बुला दी। क्या बुला दी? 56 भोग की थाली। ऐसे किया और थाली हाथ में आ गई। इस राक्षस की माया भगवान को 56 भोग चढ़ा के प्रसन्न करना चाहता है शंकर के सामने। 56 भोग कहीं कहीं वे भाई बोलो बहनों बोलो। एक ही मुंडो नहीं खोल रही। बाबूजी मैं तो खुद ही बेटी हाँ माना बींद बनावे घर में रसोई में तो कहीं नहीं जाना। एक मारो बींदी बनावे घर में रसोई न मैं तो खावता जाना हाँ प्रभु। कई जानो आवता। तो ये अंधकासुर 56 भोग चढ़ा रहा है शंकर जी को। है मीठो है नमकीन है बाबा बाबा बाबा, चर परो थोड़ो खाटो। सोने की थाली में परोसूं डाल हीरे को पाटो पाटो। अरे अंधकासुर मनवार करे बाबा देखूं थे कैया नाटो। भोग लगाओ बोले बाबा ने बच्चियोड़ो, नंदी देव ने बांटो बांटो बांटो। आवो आवो बाबा जी बेगा आवो, जीनो जी भोग लगावो है 56 भोग तैयार जी। तारा टाबरिया करे मनोबार जी, ओ तारा टाबरिया करे मनोबार जी। आवो आवो बाबा जी भोग लगावो है 56 भोग तैयार जी। तारा टाबरिया करे मनोबार जी, ओ तारा टाबरिया करे है मनोहार जी। अब भाई ये थोड़ा तो इनमें थोड़ा तो है बेटा, घना नहीं है।
एक 10-15 एड़ा है जो अगले जन्म में गली में ही जाए न ताली बजावाला, भक्ति में तो नहीं बजावाला। वे संकल्प लियोड़ा है कि गली में भीख मांग नहीं भले ताली बजाए लेवला, भगवान रे सामने नहीं ताली बजावाला। एड़ा 10 जना तो इनमें है। कितना है? 10 जना। ये संकल्प करियोड़ा है कि अगले जन्म में गली में माँ कुछ दे दो, माँ कुछ दे दो। अरे अटे ताली बजाई ले, गली में किन्हीं गुलामी करनी नहीं पड़ी, जिंदगी में सुखी रही तुम। अब बोलो, सबसे पहले कोई भी देवता हो, बड़े लोग आए हो, सबसे पहले उनको क्या खिलाओगे? मिठाई। बोलो क्या खिलाओगे? अरे तुम क्यों माइक में बोलता है? तेरे पीछे देखो ये होशियार हो गए। केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी पेड़ा इमरते बालूशाही। केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही। लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई। गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा, गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा। घेवर न्यारा न्यारा। आज ये आनंद जी रे घरों खींच आयो थो। खींच है पाव किलो ने घी है 2 किलो मायने। मारवाड़ी रे कई किन में भी घी डाले तो ही जूने लागे कि आप बराबर मनवार करिया। तो इधर मिठाई पर भी अंधकासुर घी डाल रहा है। जीमो आवो घी और डलावो, जीमो जी भोग लगावो, हे 56 भोग तैयार जी। तारा टाबरिया करे मनोबार जी, तारा टाबरिया करे मनोहार जी। बहनों हाथ उठाओ, भाई हाथ उठाओ, पया नहीं लागे, फोकट में ही हाथ उठाओ ना। ये हो। अच्छा भाई, अबे मिठाई तो खाई लिया, अबे आगे कहीं खिलाओ बोला। बोलो जोरू। दाल मोट पकोड़ी कचौरी भुजिया पापड़ चिवड़ो। दाल मोटे पकोड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिवड़ो। बडीरा बुड्डी साग सांगरी को बाजरी को बाबा खींचड़ो। रायता में जीरा को तड़को, रायता में जीरा को तड़को की वो मार सबड़को। एड़ी ठंडी, इनमें राई तो दही रो पी तो गड़ो कहीं बे बाई। बोल खराब है कि नहीं? तो 28वां भोगी शास्त्र में लिखा है, एक रायता पीने के बाद वो लेने से गला ठीक हो जाता है। ये क्या भोग है थे सब जानो मारवाड़ी लोग। साग का चिरीरी चटनी चटावो, जीमो जी भोग लगावो, हे 56 भोग तैयार जी। तारा टाबरिया करे मनोबार जी, तारा टाबरिया करे मनोहार जी। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। आम अमरुद अंगूर अनानस फनस ने अनार लेवो। केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसमी रस धार लेवो। काकड़ियां रे लाल मतीरा, काकड़ियां रे लाल मतीरा चौमा कर खीरा। अब देखो काकड़ी खाया तो मुंडो फीको वे के काकड़ी में कोई रस वे? बताओ काकड़ी फीको वे के नहीं? तो भगवान कहते हैं अंधकासुर ये क्या फीकी चीज दे दिया, मेरा मुंह फीका हो गया। अंधकासुर कहता लो प्रभु आपके मुंह को मैं ताजा करता हूं, देखो मेरी भक्ति कम नहीं है प्रभु आपके प्रति। नींबू खाटो है थोड़ो क्षण खावो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। तारा टाबरिया करे मनोबार जी, तारा टाबरिया करे मनोहार जी। ताली हाथ ऊपर बहनों, ताली हाथ ऊपर बहनों। बादाम 42 भोग वे गया सा। कितना भोग वे गया? 42। कितना बाकी वेला गिनो थोड़ा, बाणिया हो के कहीं हो?
बादाम पिस्ता ने नो जाखुर मानी खोबरा ने चुवारा लेवो बादाम पिस्ता ने नोजा खुरमाली खोबरा ने चुवारा लेवो जीम छूट ने आचमन करने थोड़ो सो आराम लेवो सौंप इलायची हाजिर कर दी सौंप इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री कर दी सौंप इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री धर दी। वाह वाह 55 भोग वे गया सा कितना बाकी है बताओ एक उंगलियों बताओ उंगलियों हाँ कितना बाकी है कहीं है तोड़ो नागरियो पान चबाबो जीनो जी भोग लगाबो है 56 भोग तैयार जी तारा टाबरिया करे मनोभार जी तारा बाबरिया करे मनोभार जी। प्रभु शंकर खुश हो गए कहते अंधकासुर क्या मांगना मांग ले आज मैं बहुत खुश हूं तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा मांग ले मांग ले मांग ले। प्रभु ब्रह्मा विष्णु और आप इंद्र अग्नि यम वरुण नैऋत्य धन्वंतरी अश्विनी कुमार आदि 33 कोटि वर्ग देवताओं के साथ आप त्रिदेव भी मुझे मार न सको ऐसा मुझे अजय होने का वरदान दीजिए वरदान दीजिए वरदान दूंगा। अंधकासुर मैंने तो रावण को सोने की लंका ही दे दी तो ये कौन सा वरदान है मैं तुझे दूंगा लेकिन ध्यान रख अगर तेरी अत्याचार बढ़ गई मैं इस रूप में तो वध नहीं करूंगा ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवता से तू अजय होने का वरदान देता हूं अगर अत्याचार हुआ तो मैं दूसरा रूप धारण करके तेरा वरदान वध कर दूंगा सावधान रहना। ये सावधानी के साथ 33 करोड़ देवताओं पर तू राज करे राक्षस होके भी इंद्रलोक पर भी राज करने की ताकत तुझे मैं देता हूं जा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है साथ है। इसीलिए भक्ति करना हमारे जितने पाप गलतियां जो है प्रभु भक्ति से रिझ जाएंगे तो हमको भी सुधार देंगे और हमारे पाप को भी माफ कर देंगे ऐसे हैं भगवान इसीलिए भक्ति करना। क्या हमारे में सद्गुण बहुत है क्या बोलो सद्गुण बहुत है नहीं गुस्सो नहीं आवे किने किने गुस्सो ही नहीं आवे बोलो किने कहानी नहीं सुनतो भाई उन्हें गुस्सो नहीं आवे हाँ ईर्ष्या नहीं आवे दूसरा बेचारा रे इन खुदरी दुख नहीं है कोई भी है ये मारवाड़ में तमिलनाडु में ब्रह्मांड के कोई भी देश में वो अपने दुख से दुखी नहीं है महाराज पड़ोसी के सुख से दुखी है महाराज। भगवान कहते तुझे मैंने अजय बनने का वरदान दे दिया तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया मैं भी आपको कहता हूं 1000 दुर्गुण होगा है प्रभु लेकिन मैं भक्ति करूंगा तो मुझे विश्वास है कि मेरे दुर्गुण भी समाप्त होंगे न आपकी कृपा भी मुझ पर होगा दोनों होगा मेरे साथ। देखो फर्श में चाय गिर जाता है चाय एक तरल पदार्थ है कि नहीं जी भगवान और इसको साफ करने के लिए फिनाइल डाल के जो आप पोंछा मारते हो ये फिनाइल भी एक तरल पदार्थ लिक्विड है कि नहीं जी भगवान। तो पहले तरल पदार्थ को दूसरा तरल पदार्थ जैसे साफ कर देता है हमारे पापों को हमारी भक्ति ही साफ कर देती है। जय जय गुरुदेव। भक्ति कर ले रे भाया भक्ति कर ले भक्ति कर ले रे भाया भक्ति कर ले जरा सी जिंदगानी भाया तारी भक्ति कर ले जरा सी जिंदगानी भाया भाई भक्ति कर ले अंधकासुर एकदम अट्टहास करते हुए सबसे पहले इंद्रलोक पर चढ़ाई किया
इंद्र देखे के हे प्रभु शंकर जी का वरदान लेके अंधकासुर आ गया, दौड़ो रे दौड़ो। यमराज गदा लेके दौड़े, अग्नि दौड़े, वायु दौड़े, वरुण दौड़े, कुबेर दौड़े, 10 दिक्पाल दौड़े, ग्रहों दौड़े, सब बाहर दौड़े और इंद्र सिंहासन पर बैठ गया। अंधकासुर कहता है आज से मैं इंद्र हूं। देवता ध्यान रखें, मेरी आज्ञा का तीनों लोक में पालन होगा। मैंने शंकर जी से वरदान ले लिया है, न विष्णु न ब्रह्मा न शंकर कोई मुझे युद्ध में हरा नहीं सकेंगे, न कोई प्रकार से मैं हार नहीं सकता। मैं अजय हो गया, अजय हो गया। दौड़ते इंद्र पर अंधकासुर का नजर पड़ गया। इसके अहंकार ने इंद्र को लात मारने के लिए वश में किया। लात मारा, इंद्र का मुकुट नीचे गिर गया। इंद्र का बाल पकड़ के अंधकासुर कहता है मैं एक ही संसार में मर्द हूं, पुरुष हूं, तुम मेरे सामने मुकुट पहन के मुच्छी लगा के घूमते हो। कहां गया नारायण? नारायण नारायण नारायण। विष्णु को ललकारा, वैकुंठ पर चढ़ाई किया अंधकासुर ने। लक्ष्मी देवी ने देखा कि अंधकासुर आ रहा है, तुरंत क्षीर सागर में गायब हो गई। नारायण जी देखे ये आ गया, जाके भगवान नारायण का पीतांबर पर हाथ डाल के कहता है कि तुमने मेरे पिता का वध किया ना, अब मैं वरदान लेके आया हूं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। नारायण खुद ही नारायण नारायण करने लग गए। कहता है तुम नारायण, तेरा बेटा ब्रह्मा और सब जितने देवता इंद्र आदि हो, इस संसार में मूछ रख के मूछ पर हाथ डालने पैदा हुआ मैं एक ही अंधकासुर हूं। तुम सबको कल से साड़ी पहनना पड़ेगा। नारायण मोहिनी अवतार लेके बड़ा इटलाता था ना, अब परमानेंट साड़ी पहन के चूड़ियां पहनो, यही तुम्हारा काम है। ब्रह्मा ब्रह्मा चारी मुख में सिंदूर लगा लो, तुम्हारा यही काम है। इंद्र साड़ी पहन रहे, कहां गया तू? बड़ा अत्याचार किया, सब घबरा गए, सबने स्त्री वेश किया। नारायण ने स्त्री वेश किया, ब्रह्मा ने स्त्री वेश किया, देवता इंद्र आदि समस्त देवता ने स्त्री वेश किया, तब भी अंधकासुर का पेट नहीं भरा। उनको अत्याचार कर करके परेशान कर रहा है। सबने सोचा कि इसका इलाज एक ही जगह होगा, चंद्रशेखर 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 पातु माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 पातु माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। सभी विष्णु ब्रह्मा सहित इंद्रादि देवता कैलाश के द्वार पर प्रवेश करके शंकर जी का ध्यान करते हुए त्रिशूलधारी गंगाधर नीलकंठ त्रिनेत्रधारी भस्मधारी भगवान शिव शंकर के चरण में खड़े होके पातु माम त्राही माम, पातु माम त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम। भोलेनाथ ने कहा भाई क्या हो गया, आपने अंधकासुर को वरदान दे दिया ना, आप जीत सकते हो ना, हम सबको साड़ी पहना दिया, गहने पहना दिया, उसने फिर भी हमको छोड़ नहीं रहा, हम क्या करें? अरे तुम चिंता मत करो, कुछ दिन के लिए तुम लोग पार्वती की सखियां बन के यहीं कैलाश में आनंद लो, देखा जाएगा। भगवान शंकर भोलेनाथ ने अंधकासुर की भयंकर बुद्धि को देख के मन में सोचा कि मैं उसको मेरे से भी अजय होने का वरदान दिया, लेकिन मैंने कह दिया कि जब अत्याचार बढ़ेगा तो मैं दूसरा रूप लेके तेरा वध कर दूंगा। भगवान ने सोचा कि संसार में लोग भय पा रहे हैं, तो सबको निर्भय करने के लिए पूरे तीनों लोक में देवता मनुष्य दानवादी जो अंधकासुर के त्रास से डर रहे हैं, इनको भय रहित करने के लिए भय रहित करणम इति भैरवम, भैरव का रूप धारण करूंगा। शंकर ने उसी समय अपने त्रिशूल को हाथ में लेके कपाल को हाथ में लिया, वही नीलकंठ वही भस्मधारी रूप, लेकिन एक क्षण में उनके शरीर से वो जो मृग चर्म था, गंगा थी, वो सब गायब हो गए। एकदम महा उग्र रूप लेके
महाभैरव का दिव्य अवतार धारण किया भगवान शंकर। अब अंधकासुर के सामने जाके शंकर भोलेनाथ खड़े हुए और त्रिशूल से उसको ऐसा छुबाया, लेकिन देखो एक क्षण में शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु ने ऐसी संजीवनी मंत्र भगवान शंकर से ही लिया था, उसी संजीवनी मंत्र को फूंका तो वापस अंधकासुर खड़ा हो गया। जितने जो राक्षस है जो भी लड़े सब पर राक्षस गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र फूंके, जिसको मारे वही खड़ा हो। एक क्षण में भैरव रूपधारी शंकर जी को गुस्सा आया। तो पहले आप ध्यान रखना, आज इस कथा से जन्म से शुक्राचार्य का नाम शुक्राचार्य नहीं था, उनका नाम भृगु मुनि था। अब गुस्सा आने के बाद भैरव ने शुक्राचार्य को ही पेट में डाल के निगल लिया। जब पेट में डाला तो भगवान की पेट के अंदर जो शुक्राणु था वहां शुक्राचार्य जाके गिरे, तब से इनका नाम शुक्राचार्य हुआ। शंकर जी के शुक्र में जाके उनका स्पर्श हुआ, तब उनका नाम क्या हो गया? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य हो गया। अभी शुक्राचार्य पेट में जाते ही सब देखे कि मरे तो जगाने वाले गुरुजी गए। अब शंकर जी रूपी भैरव ने त्रिशूल से अंधकासुर को छुपा के उस त्रिशूल में लटका के भैरव पुराण और शिव पुराण के अनुसार उसका पूरा खून निकल जाए, 10,000 करोड़ वर्ष तक भैरव जी हाथ में त्रिशूल में लटका हुआ अंधकासुर को पकड़ते हुए 10,000 करोड़ वर्ष तक ऐसे ही खड़े रहे, अपना रूप धारण कर। ऐसे मेरे नाथ भैरव जी महाराज की कृपा अंधकासुर पर पड़ी। अंधकासुर कान पकड़ के रोने लगा, प्रभु मैं मर तो नहीं सकता, अजय का वरदान तो ले लिया, लेकिन 10,000 करोड़ वर्ष बीत गए, अब मेरे में बुद्धि आ गई, मैं गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। भैरव जी प्रसन्न होके कहते हैं, अच्छा बेटा क्या चाहता है? आप शंकर स्वरूप भैरव हो। कैलाश में तो नंदी भृंगी आदि गण हैं और सभी गण अध्यक्ष भी हैं। मैं चाहता हूं हे भैरवनाथ के रूप धारे हुए शंकर जी, इन भैरव गणों का मुझे अध्यक्ष बना दीजिए। भैरव जी प्रसन्न होकर के कहें, हे अंधकासुर, जैसे मेरा ही रूप शंकर का गण अध्यक्ष होकर के नंदी आदि द्वारपाल बन के भृंगी आदि गणपद प्राप्त करके खुश हो रहे हैं, मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज से भैरव गणों का अध्यक्ष तू रहेगा और सभी भैरव गण तेरे चरण में रह के मेरे कार्यों का ध्यान देंगे। ऐसे हमारे भैरवनाथ जी ने इस धरती में शंकर जी से रूप धारण करके पृथ्वी में क्षेत्रपाल का रूप धारण किया। किसी भी घर में सुरक्षा चाहिए, क्या चाहिए? सुरक्षा। किसको चाहिए सुरक्षा? सभी को। अगर किसी भी घर में सुरक्षा चाहिए तो निश्चित भगवान क्षेत्रपाल भैरवनाथ की कृपा हो तो ही सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी देवताओं में श्री भैरवनाथ को दिया। भय रहित करणम इति भैरवम, जो जिनके उपासना से भय मिट जाए, कष्ट मिट जाए, दुख मिट जाए, ऐसे श्री भैरवनाथ जी के लिए एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलो भैरवनाथ महाराज की।